भारत में अधिकतर महिलाएं भगवान शंकर की पूजा करती हैं और उन्हें मानती हैं। अच्छे पति की कामना से वो शिव और पार्वती जी के व्रत भी रखती हैं। शिव जी के बाद श्री कृष्ण और श्री राम के भक्तों की संख्या ज़्यादा है। सवाल ये है कि अधिकतर महिलाएं क्यों चाहती हैं कि उनका पति शिव जैसा हो। आदर्श पति के रूप में वो शिव जी को क्यों देखती हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कुछ खास बातें। शिवजी का प्रेम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। भगवान शिव एक पत्नी व्रता हैं। उन्होंने राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था। माता सती के अलावा उन्होंने कभी भी किसी अन्य स्त्री को अपने हृदय में नहीं आने दिया। श्री कृष्ण का प्रेम कई महिलाओं के बीच बटा हुआ है। श्री राम एक पत्नी व्रता जरूर हैं, लेकिन उनके लिए पत्नी से बढ़कर अपना कर्तव्य है। जबकि शिवजी का प्रेम सिर्फ और सिर्फ माता सती या पार्वती के लिए ही है। किसी अन्य स्त्री की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। महाकाव्यों में कहा गया है कि भगवान शिव से ज़्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। नंबर 2, पत्नी के प्रति समर्पण। शिवजी भोलेनाथ हैं। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का कलह नहीं किया। शिवजी ने कभी भी माता सती या पार्वती पर अपने विचार नहीं थोपे। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाने की जिद की तो शिवजी ने उनकी जिद के आगे समर्पण कर दिया। माँ पार्वती को जो सही लगता है वो वही करती हैं। वो कई बार पति शिव का विरोध भी करती हैं, लेकिन भगवान शिव उनकी राय का सम्मान करते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आते हैं और कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। हालांकि आज के ज़माने के किसी पति को उसके ससुराल की कोई भी बात ज़रा सी भी चुभ जाए तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी के मैके जाना ही बंद कर देते हैं, लेकिन शिव जी ने ऐसा कभी नहीं किया। उनका राजा दक्ष यानी कि अपने ससुर से विवाद था, फिर भी वो माता को मायके जाने से कभी नहीं रोकते थे। नंबर 3, सन्यासी से गृहस्थ बने। जैसा कि विष्णु जी सांसारिक हैं, लेकिन शिव जी सांसारिक नहीं हैं। उनके धर्म और सन्यास के प्रति समर्पण है। वो अच्छे और बुरे के बीच भेद करते हैं। वो हमेशा नैतिक बने रहते हैं। तप, साधना और सन्यासी भाव ही उनका चरित्र है। हर महिला चाहती है कि उनका पति धार्मिक स्वभाव का और चरित्र का उत्तम हो। दुनिया में उल्टा होता है। लोग गृहस्थ से सन्यासी बनते हैं, लेकिन शिवजी एकमात्र ऐसे पति हैं जो सन्यासी से गृहस्थ बने हैं, वो भी सिर्फ किसी महिला के अगाध समर्पण और तप के कारण। शिवजी किसी राजा की तरह नहीं रहते, वो एक सन्यासी की तरह ही रहते हैं। नंबर 4, पत्नी के प्रति लगाव। जब माता सती अपने पति शिवजी के अपमान से दुखी होकर राजा दक्ष के यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया था, तब शिवजी को जो दुख और क्रोध हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शिवजी माता पार्वती के वियोग में उनकी मृत देह को लेकर भटकते रहे। हालांकि वो जानते थे कि देह तो नश्वर है, फिर भी वो इतने दुखी थे कि उनका दुख किसी भी देवता या देवी से देखा नहीं गया। तब श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से माता की देह के 108 टुकड़े कर दिए। तब जाकर शिवजी की तंद्रा भंग हुई और फिर वो हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने सती के जाने के बाद कभी दूसरा विवाह नहीं किया। नंबर 5, पार्वती से विवाह। माता सती के देह त्यागने के बाद उन्होंने दूसरे जन्म में राजा हिमावान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता सती ने पार्वती बनकर फिर से शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप किया। सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने शिवजी की समाधि को भंग किया और अंत में जब शिवजी को ये विश्वास हो गया कि पार्वती ही सती हैं, तब उन्होंने माता से विवाह किया। यानी शिवजी ने जन्मों जन्म तक माता सती को ही चाहा। माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और वो भी पूर्णतः शिवजी के प्रति ही समर्पित रहीं। नंबर 6, मित्र और गुरु। शिवजी अपनी पत्नी के मित्र भी हैं और गुरु भी। माता पार्वती के कई प्रश्नों का समाधान करके शिवजी ने उन्हें मोक्ष का ज्ञान दिया और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने में माता पार्वती का सहयोग किया।
अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता को ब्रह्म ज्ञान दिया। दूसरी ओर शिवजी और माता पार्वती मित्र बनकर कभी चौपड़ तो कभी चतुरंग खेलते हुए नजर आते हैं और कभी वो मिलकर भक्तों को वरदान देते हैं। ज्यादातर पुराण और व्रतों की कहानियों में शिवजी ही पार्वती को कथा सुनाते हैं, फिर वो चाहे श्री राम की कथा हो या श्री कृष्ण जी की। नंबर 7, बराबरी का दर्जा। भगवान शिव अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को इस योग्य बनाया कि दुनिया आज शिवजी से ज्यादा माँ पार्वती को पूजती है। रुक्मणी, सीता या सत्यभामा का उतना दर्जा नहीं है जितना कि माँ पार्वती का। यदि शिवरात्रि है तो नवरात्रि भी है। मात्र शिवजी की पत्नी ही है जो शिवजी के बराबर हैं। शिव से ही शक्ति है और शक्ति से ही शिव। अर्धनारीश्वर के रूप में आधा हिस्सा पार्वती का और आधा हिस्सा उनका रहता है। यही रिश्तों की सच्ची साझेदारी है। जब शिवजी समुद्र मंथन से निकले विष को पी जाते हैं तो माँ पार्वती जाकर उनके विष को जो गले से नीचे उतरने से रोक देती हैं। पार्वती ने सैकड़ों जगहों पर शिवजी की रक्षा की है या उनकी आज्ञा का पालन करते हुए असुरों का संहार किया है। शिवजी तप के लिए जब परिवार छोड़कर वर्षों के लिए पहाड़ या जंगल चले जाते हैं तो शिव के गण, सेवक और परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी माता पार्वती सकुशल निभाती हैं। इसीलिए भी वो एक आत्मनिर्भर महिला हैं। नंबर 8, पति हो तो शिव जैसा। लोक मान्यता है कि बेटा हो तो श्री राम जैसा, प्रेमी हो तो श्री कृष्ण जैसा और पति हो तो भगवान शिव जैसा। विवाह के मांगलिक कार्यक्रम में भगवान शिव और माता पार्वती के ही गीत गाए जाते हैं। माता पार्वती के व्रत अच्छे पति की कामना के लिए होते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की धूम रहती है। शिवजी की बारात का ही सभी ओर चित्रण किया जाता है। नंबर 9, महिलाएं आखिर चाहती क्या हैं? कोई स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो अपना सर्वस्व लुटा देती है। ऐसे में हर स्त्री चाहती है कि जिन्हें मैं अपना तन और मन सौंप रही हूँ वो भी मेरे प्रति समर्पण का भाव रखे या मेरी भावनाओं को समझे। इसीलिए महिलाएं शिवजी की तरह ही पति चाहती हैं, क्योंकि शिवजी अपनी पत्नी की भावना का पूर्णतः सम्मान करते हैं। नंबर 10, शिवजी की पूजा। माता पार्वती संसार की संभवतः एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनके लिए उनका पति ही उनका ईश्वर है। वो शिव की पूजा करती हैं, तप करती हैं और दुनिया की सभी महिलाओं के सामने वो एक आदर्श पत्नी के रूप में खुद को प्रस्तुत करती हैं। हर महिला इस वजह से ही शिव और पार्वती जैसे दंपति के प्रति आकर्षित होकर वो भी इसी तरह के पति की कामना और पार्वती की तरह पत्नी बनने की इच्छा रखती है।